नमः सिद्धेभ्यः। अर्हन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो तव मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। विश्व के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव महामस्तकाभिषेक महोत्सव की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे मुंबई निवासी श्री अशोक जी दोषी का 63वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर अशोक जी दोषी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी भी दोनों हाथ उठा करके हमारे अशोक जी दोषी को आज उनके 63वें जन्म दिवस पर मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बड़ा अच्छा संयोग बना कि जन्म दिवस के आने से भी पहले अशोक जी ने अपनी खूब भरपूर सेवाएं ऋषभगिरी मांगी तुंगी के इस 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव में महामस्तकाभिषेक की व्यवस्थाओं को संभालने में स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और कार्य करके सबको एक प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से लगन के साथ कार्य करके भक्तों को पुण्य का संपादन कराया जा सकता है। निश्चित ही उन्होंने भी खूब पुण्य का संपादन किया है। ऐसे अशोक जी दोषी और उनके परिवार के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम आगे विषय की ओर चलते हैं। सिद्धा सिद्ध्यन्ति सेत्स्यन्ति त्रैकाल्ये ये नरोत्तमाः सर्वार्थ सिद्धिदातारः कुर्वन्तु नः मंगलम ते नः कुर्वन्तु मंगलम। जो भव्य सिद्ध हो चुके होते हैं होवेंगे वे सब अनंत अनंत काल सौख्य सेवेंगे। उन सर्व सिद्ध की सदैव वंदना करें सब कार्य सिद्ध करके स्वात्म सौख्य को भरें। ये पंक्तियाँ संस्कृत की और हिंदी की पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान के प्रारंभ में सिद्ध वंदना के रूप में प्रस्तुत की हैं। अर्थात जो सिद्ध हो चुके और वर्तमान काल में जो सिद्ध हो रहे हैं, भले ही हमारे भरत क्षेत्र से नहीं हो रहे हैं, विदेश क्षेत्र से हो रहे हैं और सतत होते रहेंगे, जो भविष्य में भी हमेशा सिद्ध पद को प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे जो तीनों कालों में होने वाले नरोत्तमाः अर्थात महापुरुष हैं, सिद्ध पद को प्राप्त करने वालों के लिए प्रयोग किया नरोत्तमाः। वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और सर्वार्थ सिद्धिदातारः। वे स्वयं जब सिद्ध हो जाते हैं तो समस्त भव्य प्राणियों की समस्त प्रयोजनों की सिद्धि को करने वाले हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान हम सबका मंगल करें, इस भावना के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सिद्ध वंदना के साथ मंगलाचरण करके और सिद्ध चक्र विधान में बहुत ही सुंदर सुंदर पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। भगवान के अनेक नामों में कहा जो 32 गुणों की पूजा आती है, उसके अंदर एक नाम है शुद्ध योगी। भगवान के लिए कहा आप शुद्ध योगी हैं और उसमें मंत्र बनाया ओम ह्रीं शुद्ध योगिने सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उसमें क्या कहती हैं माता जी? नात पूछे आपसे हम यह तो बता दो, मोक्ष में जगह है कब दोगे समझा दो। तुम्ही शुद्ध योगी कहे शुक्ल ध्यान ध्या के, इसी से महान हुए मोक्ष धाम पाके। इसीलिए पूजे चरण हो, इसीलिए पूजे चरण ध्यान को सिखा दो, यह तो बता दो। भगवान से पूछा कि भगवान
आप हमें कब मोक्ष में स्थान देंगे ये बता दो। ना भगवान कोई बात करते हैं, ना हम उनसे पूछ करके कोई रास्ता पा सकते हैं, लेकिन ये एक भाषा सौष्ठव है, भक्ति की एक प्रक्रिया है कि मानो भक्त भगवान से कह रहा है, हे भगवान मुझे बता दो कि आप भी अपने समान अपने स्थान पर मुझे कब बुलाएंगे, और आप जो है शुद्ध योगी हुए कैसे, शुक्ल ध्यान को ध्या के शुद्ध योगी बन गए हैं और आप मोक्ष धाम को पा करके महान बन गए हैं। इसीलिए हम सब आपके चरणों की पूजा करते हैं। आर्त रौद्र ध्यान दोनों जग में भ्रमाते, धर्म ध्यान से ही प्राणी शुक्ल ध्यान पाते, इसीलिए आए यहाँ हो, इसीलिए आए यहाँ, ये साम्य रस पिला दो, यह तो बता दो, इसीलिए आए यहाँ, साम्य रस पिला दो, यह तो बता दो, नात पूछे आप से हम, यह तो बता दो, मोक्ष में जगह है कब दोगे समझा दो। नए नए छंदों में, नए नए भजनों के रूप में इन अर्घ्यों के अंदर कितना भाव भरा है कि हे भगवान, संसार के अंदर 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं और धर्म एवं शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। तो हे भगवान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये जग में मुझे संसार में भ्रमण करा रहे हैं और धर्म ध्यान से ही जो भी प्राणी शुक्ल ध्यान को पाते हैं वे मोक्ष में पहुंच जाते हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। क्या आप मुझे समता रस ऐसा पिला दो कि आर्त रौद्र ध्यान मेरे छूट जाएं, मैं धर्म ध्यान में स्थिर हो जाऊं और क्रम से धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान को पा जाऊं। ये हुई प्रक्रिया भगवान की भक्ति के लिए, यानी कि ये जीव अनादिकाल से संसार के अंदर कर्मों के कारण जो परिभ्रमण कर रहा है, यानी नरक से लेकर और व्यक्ति मोक्ष में कैसे पहुंचता है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। एक मासोपवासी मुनिराज जंगल में जो ध्यान कर रहे थे, शहर की ओर आहार चर्या के लिए जा रहे थे। पीछे से 3 व्यक्ति पीछे से जा रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई देखो, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तो इनका ललाट चमक रहा है, ऐसा लगता है इन्हें तो कोई महाराजा चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था, पर ये तो भिखारी बने घूम रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे सुन, ये भिखारी नहीं है, ये तो सम्राटों के भी सम्राट हैं, मुनि महाराज हैं, इन्होंने सब कुछ पाया था और अपने राज्य को छोड़ करके, त्याग करके इन्होंने महामुनि के पद को धारण कर लिया, महान तपस्वी हैं, इनके चरणों में तो सम्राट चक्रवर्ती भी नमन करते हैं। तीसरे ने कहा, क्या सम्राटों का सम्राट, देखो इसने अपने स्वार्थ के लिए छोटे से 6 महीने के बालक को राज तिलक कर दिया और आकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गया, तपस्या करने लग गया। और वहाँ देखो तो इसके छोटे से बालक को मंत्री लोग कष्ट दे रहे हैं, बंधन में डाल रखा है। अब एकदम तीनों की बातें सुन करके मुनिराज का मन विक्षिप्त हो जाता है। जो मन धर्म ध्यान में लगा करता था उसमें आर्त ध्यान आ गया और मंत्रियों के प्रति भावना आ गई। कितना समझा के मैं आया था अपने पुत्र को राज तिलक करके, कैसे नमक हराम मंत्री मिल गए और वे मेरे पुत्र को कष्ट दे रहे हैं। वापस आ गए कि अब मेरा आहार करने का मन नहीं है। आके एक पेड़ के नीचे फिर से ध्यान में लीन हो गए। इधर से राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोसरण में जा रहे थे। हाथी से उतरे, देखा कि एक मुनिराज ध्यान में लीन है और उतर के नमस्कार किया। महाराज की मुद्रा, मुख मुद्रा कुछ विकृत लगी
कि एकदम सौम्य मुद्रा नहीं है जैसी ध्यान में होनी चाहिए। बस वे तत्काल जैसे ही समोसरण में पहुंचते हैं, गौतम गणधर स्वामी से निवेदन करते हैं, भगवान हम जानना चाहते हैं कि उन मुनिराज की जो सौम्य मुद्रा नहीं थी उसका कारण क्या है, वे कौन सी गति को प्राप्त करने वाले हैं। तुरंत गौतम स्वामी कहते हैं, श्रेणिक तुम जाओ शीघ्र उन मुनिराज को संबोधन करो। और उन्होंने तीनों की बातें बता दी कि इनकी बात सुनकर के मुनिराज का मन थोड़ा विक्षिप्त हो गया और वे कुछ क्षणों के बाद नरक आयु का बंद करने वाले हैं। अभी उनके नरक आयु का बंद नहीं हुआ है, जाओ तुम उन्हें संबोधन करो, हो सकता है कि वे मार्ग पे आ जाएं। श्रेणिक महाराज तुरंत चले वापिस और मुनिराज के पास आके कहते हैं कि मुझे आज ज्ञात हुआ है भगवान, आपके पुत्र के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन महाराज जब आपने सारा मोह छोड़ा, किसका पुत्र, किसका मित्र, किसका शत्रु, जिसे आप पुत्र मान रहे हैं वो क्या कभी आपका शत्रु नहीं बना? जिसे आप शत्रु मान करके रौद्र ध्यान कर रहे हैं, मारने का भाव कर रहे हैं मंत्रियों को, क्या वो कभी आपका पुत्र नहीं बना? मुनिवर इस ध्यान को छोड़िए, आप अपने आत्म ध्यान की ओर आइए। आत्म दुर्लभता से आपने इस आत्म तत्व को प्राप्त किया है। एकदम मुनिराज संबोधन प्राप्त करके, अरे मुनिवर, अरे आत्मन कहाँ पहुँच गया था तू? और एकदम से आर्त रौद्र ध्यान से हट करके अपने आत्मा को धर्म ध्यान में तल्लीन कर देते हैं। देखो क्षणों की बात है, कोई घंटों की बात नहीं है, कोई दिनों की बात नहीं है, और क्षणों में वे आर्त रौद्र ध्यान से निकलकर धर्म ध्यान में आते हैं और तुरंत छपक श्रेणी पर चढ़ करके घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बन जाते हैं। देखो कहाँ नरक जाने वाले मुनिराज केवल ज्ञानी बन गए। तो ये क्या था? भावों का उतार चढ़ाव। कुछ निमित्तों ने उनके भाव को एकदम निम्न स्तर पर ला दिया, नरक जाने के योग्य भाव बना दिए। और एक निमित्त राजा श्रेणिक का मिल गया, उन्होंने संबोधन दे दिया तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आकर के केवल ज्ञानी बन गए। देखो ऐसे ऐसे निमित्तों को प्राप्त करके और प्रदान करके राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया भगवान महावीर के समोसरण में। वे भी नरकगामी थे, 7वें नरक की आयु का बंद किया था, लेकिन ऐसे न जाने कितने अवसरों पर उन्होंने मुनियों को संबोधन दिया, अपनी आत्मा को संबोधित किया और 30 वर्ष तक भगवान महावीर के समोसरण में रह करके खूब धर्म ध्यान किया। तो उन्होंने स्वयं की 7वें नरक की आयु को पहले नरक की आयु में परिवर्तित कर लिया और आगे आने वाले जो 24 होंगी, जो उस अभी हमारे लिए भविष्य काल की 24 और उस समय वर्तमान काल की 24 होंगी, तो उनमें महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर के रूप में वे अयोध्या में जन्म धारण करेंगे। स्वयं भी तीर्थंकर बनने जैसा पुण्य अर्जित कर लिया। कैसे? भगवान की भक्ति से ना, सिद्ध बनने वाले परमात्मा महावीर की भक्ति से, और अनेक लोगों को परमात्मा बनने का निमित्त उपस्थित कर दिया। ऐसे सिद्धा सिद्ध्यंति सेत्स्यन्ति, जो सिद्ध हो चुके, जो हो रहे हैं और जो होवेंगे, होने वाले सिद्धों को भी नमस्कार करने से आप समझ लीजिए कि अपने को भी नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि हम सब भी भव्य हैं। हमने सम्मेद शिखर की वंदनाएं की हैं, हमने अयोध्या की वंदना की है। इन 2 शाश्वत तीर्थों की वंदना करने वाला प्राणी निश्चित रूप से भव्य होता है, और जो भव्य होता है वो एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। तो उसमें हमारा भी नाम आ गया कि हम भव्य हैं, तो आगे आने वाले सिद्धों में हम सबका भी नाम आ जाता है। इसलिए सिद्ध्यन्ति ये त्रैकाल्य नरोत्तमा, जो सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे, ऐसे नरोत्तम, ऐसे महापुरुषों के लिए भी नमन करते हुए सिद्ध भक्ति के माध्यम से आज सिद्धों की वंदना की गई। और शुद्ध योगी ने इस मंत्र के माध्यम से हमने आपको बताया कि धर्म ध्यान से ही प्राणी शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है।
अब आज क्या है, इस पंचम काल में मुनियों को भी शुक्ल ध्यान नहीं होता। आज धर्म ध्यान में ही सब लोग तत्पर रहते हैं, चाहे कितना त्याग कर लें, तपस्या कर लें, आत्मा का ध्यान कर लें, लेकिन शुक्ल ध्यान के योग्य आत्मा का ध्यान आज भी नहीं है। आज भी भावलिंगी साधु हैं, द्रव्यलिंगी भी हैं, चतुर्थ काल में भी हुआ करते थे दोनों प्रकार के साधु। हमें तो क्या है, पिच्छी कमंडल देख करके नमस्कार करना है, नतमस्तक होना है और उन भविष्य में होने वाले सिद्ध परमात्माओं को आज मुनि के रूप में, आरिका के रूप में, भव्यात्माओं के रूप में, महापुरुष के रूप में नमन करके और सिद्ध चक्र विधान को अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि भक्ति दिखावे के लिए नहीं की जाती, भक्ति भज धातु से इक्तिन प्रत्यय होकर के भक्ति शब्द बना है। भज धातु भजन, भगवान का भजन करना। मीरा कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई, ऐसी भक्ति करी कि आज उसका नाम लिया जाता है कि मीरा ने कैसी भक्ति की थी। हमारे संतों ने कैसी कैसी भक्ति की, हमारी मैना सुंदरी ने, अंजना ने कैसी भक्ति की, सती सीता ने तो ऐसी भगवान की भक्ति, भगवान को अपने हृदय में इस प्रकार से धारण किया कि उनका अग्नि का धधकता कुंड शीतल जल का सरोवर बन गया और उसमें सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई सती सीता। देव उनके आजू बाजू में चमन ढोरने लग गए। ये सब क्या था? ये भगवान को हृदय में धारण करके उनकी भक्ति करने का फल है। हम भी जब भक्ति करेंगे, आज थोड़ा बहुत मन चंचल है, पूरी तरह से भक्ति अपने जीवन में चतुर्थ काल के एकदम स्थिर चित्त वाले भक्तों की तरह से हमारे जीवन में फलित नहीं हो पाती, लेकिन निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में फलीभूत होती है। या आप निश्चित जानिए, कोई बड़ा संकट आने वाला हो तो छोटे में आकर के निपट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और हमारी भक्ति आज के लिए भी है, आगे के लिए भी है। देखो, एक मुनिराज ने जब नरक के आयु का बंद करने से पूर्व अपने ध्यान को बदल लिया, आर्त रौद्र ध्यान से धर्म ध्यान में आ गए, तो कितना सुंदर हो गया कि शुक्ल ध्यान में आकर वे परमात्मा बन गए, केवल ज्ञानी महापुरुष बन गए। मैं चिंतन करती हूँ कभी कभी इस सच्चे शास्त्र के इतिहास को पढ़कर, घटना को पढ़कर, कि उस समय राजा श्रेणिक को कितनी खुशी हुई होगी। सोचो कि जब हमारे निमित्त से एक कोई रोगी थोड़े निरोगता का अनुभव कर लेता है, एक किसी के घाव पे मलहम पट्टी कर दी, वह धन्यवाद देता है, आपका मन कितना खुश होता है। और एक नरक जाने वाली आत्मा को शुक्ल ध्यान हो जाए, केवल ज्ञानी हो जाए, तो निमित्त उपस्थित करने वाले व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होगी। अर्थात राजा श्रेणिक कितने खुश हुए होंगे, और यही खुशी उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में कारण बन गई। ऐसे निमित्त अपने जीवन में उपस्थित करें। कोई दुखी जीव हो, उसका दुख दूर करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति के प्रति, हर प्राणी के प्रति मैत्री की भावना रखें, दीन दुखे के प्रति करुणा का भाव रखें। यदि कोई अपना दुश्मन भी है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखें। ये जो कि अत्यंत कठिन होता है। जरा सी विषम परिस्थिति में लोग विचलित हो जाते हैं और न जाने क्या क्या पीढ़ियों की बातें कहने लगते हैं। ऐसे समय में धैर्य धारण करके विचलित नहीं होना, यही सिद्धों की भक्ति, पंच परमेष्ठियों की भक्ति का सार होता है। गुरुओं से हमें ऐसी बातें ही प्राप्त होती हैं। तो इन्हीं सब का पालन करते हुए